चलिए, क्लास बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप जगत के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पादप जगत। क्लास बायोलॉजी। क्लास बायोलॉजी क्लास ऑल एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सभी परीक्षाओं में आने वाली एक पॉइंट है पादप जगत। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीक़ा से, संपूर्ण तरीक़ा से हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप जगत के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पादप जगत, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे के बारे में। पेड़ पौधों को कितने वर्गीकृत किया गया है, उस सारे पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जबकि पादप जगत को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्लांटी। क्या बोलते हैं? प्लांटी। प्लांटी मत मार दीजिएगा, फोकस कीजिएगा आगे की ओर। का वो कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे हो गया था। देखिए प्लांटी, ठीक है, सभी को पता है, बढ़ तो गया ही है। चलो ध्यान देगा इधर। आइकलर एक वैज्ञानिक है। क्या नाम है उसको? आइकलर। हेलो, क्या नाम है उसको? आइकलर ने 1883 ईस्वी में पादप जगत को दो उप जगतों में बांटा। बताइए, पादप जगत को दो उप जगत में किसने बांटा? या पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आ सकता है एग्जाम में बच्चों कि पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? आइकलर वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1883 ईस्वी को। क्या हो रहा है? कब किया था? 1883। देखिए देखो कौन कौन है। एक है क्रिप्टोगैम्स, एक है फाइंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अभी क्या है? फाइंड्रोगैम्स, है ना। देखिए क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स में पौधे बीज रहित होते हैं। इसमें क्या होता है? पौधा बीज रहित होते हैं और इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स में वास्तविक जड़, पत्तियां, तना नहीं होती है। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। कहता देखिए उप जगत क्रिप्टोगैम्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? किसको? क्रिप्टोगैम्स को कितना भागों में बांटा गया है? कौन कौन? पहला थैलोफाइटा, बरोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। कौन कौन फाइटा? फाइटा, 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 थैलोफाइटा, बरोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। याद हुआ 3 गो। क्रिप्टोगैम्स कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? थैलोफाइटा, फिर क्या है? ब्रोफाइटा, फिर क्या है? ट्रिडोफाइटा। इसलिए याद रखेंगे कि क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन आइकलर वैज्ञानिक ने पादप जगत को वर्गीकरण तो किया था, लेकिन 2 भागों में बांटने का वो काम किए थे। एक क्रिप्टोगैम्स, अब एक क्या था? फाइंड्रोगैम्स। तो लेकिन अब हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? जिसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैम्स। लेकिन क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा और ट्रिडोफाइटा होता है। अब हम लोग सिंगल कर करके जानेंगे। पहला क्या है? थैलोफाइटा। आइए जानिए क्या है पहला। अच्छा, यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले हम लोग सेकेंड में क्या था? फाइंड्रोगैम्स। सेकेंड में क्या था? आइकलर वैज्ञानिक ने पादप जगत को 2 भागों में बांटने का वो काम किए थे। एक क्रिप्टोगैम्स, अब एक फाइंड्रोगैम्स। तो हम लोग पढ़ लेते क्रिप्टो वाला। अब क्या है?
फैंड्रो कहता है क्या कि फैंड्रोगैम्स में उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे को सम्मिलित किया गया है और इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां, इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां होती है लेकिन उसमें नहीं होता है। किसमें? क्रिप्टोगैम्स वाला में उसमें होता है लेकिन इसमें तो जस्ट उसी का उल्टा है ना। देखिए उपजगत फैंड्रोगैम्स को कितना भागों में बांटा गया है, लेकिन क्रिप्टोगैम्स कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में और इसको 2 भागों में। कौन कौन 2 भाग? एक है जिम्नोस्पर्म्स, इसको नाम है अनावृत बीजी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। इसको एक और नाम है नग्न बाजी, नग्न बीजी, नग्न बीजी। और दूसरा में क्या? एंजियोस्पर्स, एंजियोस्पर्स, इसका नाम क्या है? आवृत बीजी। इसलिए 2 को है, हेलो, फैंड्रोगैम्स को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक है जिम्नोस्पर्म्स, एक है एंजियोस्पर्म्स। क्या है? हेलो, इसको क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्स, है ना 2 गो। लेकिन क्रिप्टो का क्या गो है? 3 गो है। तो आइए हम लोग पर जानेंगे उसका 3 गो के बारे में। देखिए है ना 3 गो ये वाला। उपजगत में क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? इनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, मतलब ये बटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन यह एक थाइलस के रूप में रहता है। थाइलस मतलब कैसा? एकत्र रहेगा, जामा रहेगा, एकदम पूरा घुड़ियाल नियन रहेगा वो, है ना। इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। देखिए थैलोफाइटा क्या होता है? तो बोलेंगे जिसमें क्या होता है? जड़ तना पत्तियां विभाजित नहीं होता। हेलो, इसमें जड़ तना पत्तियां विभाजित नहीं होता है और एक किस रूप में रहेगा? थाइलस के रूप में रहेगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे? थैलोफाइटा कहने का मतलब है कि वो थाइलस के रूप में रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा बोलेंगे, है ना। जैसे में देखिए कहता है इनमें थाइलस का मतलब क्या बताए थे अभी हम? घुड़मुड़ियाल नियन रहेगा वो, जामा रहेगा वो। क्या रहेगा वो? जामा रहेगा वो। कहता है इनमें सहवानीय यंत्र नहीं पाया जाता है। शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत में शामिल किया जाता है। किसको? किसको? थैलोफाइटा के अंतर्गत 2 गो आता है, शैवाल और शैवाल और शैवाल। देखे शैवाल? देखे? हाँ, ये देखिए ये शैवाल है। अब ये क्या है? लाइकेन देखेंगे भादों के टाइम में लकड़ी दीवारों पर हो जाता है। लाइकेन जो लकड़ी सड़ रहा होता है उस पर लाइकेन हो जाता है। देखिए लाइकेन, लाइकेन समझ में आ रहा है ना? लाइकेन देखे होंगे लाइकेन। तो शैवाल और लाइकेन किसके अंतर्गत में आता है? थैलोफाइटा। क्या होता है? तो जो वास्तु रूप से जड़ तना पत्तियां विभाजित नहीं रहता है, अब ये थाइलस के रूप में रहता है। थाइलस के मतलब एक जगह रहेगा वो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत में आता है शैवाल और लाइकेन। ये देखिए शैवाल पत्तों पर भी होता है, उसको हम लोग देहात में काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काय लग जाना। काय मतलब शैवाल होता है, उस शैवाल लग जाता है उस पर, है ना। चलिए आगे देखिए अब क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइटा कि ब्रायोफाइटा? यहाँ क्या होगा? ऐसे होगा, है ना। देखिए इसमें क्या कहता है? इस विभाग के पौधे भूमि पर नाम छायादार स्थान पर उगते हैं। देखो बच्चों ब्रायोफाइटा कहाँ उगते हैं? जहाँ छाया होता है, जहाँ क्या होता है? छायादार वाले जगह पर उगता है। कौची? ब्रायोफाइटा। कहता है अतः इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उभयचर। क्या कहता है इसको?
क्योंकि छाया वाला जगह पे उगता है और पूरा लगा छत वाली पूरा फैला हुआ रहेगा, एकदम चटका नहीं एकदम ऐसे रहेगा वो। देखिए कभी छाया वाला पौधे में बताएंगे इसमें हम आपको आगे कौन कौन सी है। अधिकांश पौधे हरे और छोटे होते हैं। ये पौधे हरा होगा और कैसा होगा, छोटा होगा, हरा और छोटा। इनका शरीर थाइलस के रूप में होता है, कैसा, या फिर तना पत्तियों जैसी रचना में विभेदित रहता है, मतलब भागों में भी, मतलब बिखरा हुआ रहेगा। वो किस रूप में रहेगा, वो बिखरा हुआ रहेगा उसका तना या पत्तियां। और वास्तविक जड़ इसमें पाया, इसमें वास्तविक जड़ पाया किसमें, बैरोफाइटा में। किसमें, बैरोफाइटा में वास्तविक जड़ पाया। जैसे में अपना मन से बताए, जैसे में उसमें वास्तविक जड़ नहीं होता है। जैसे में नहीं पता है, मॉस होता है, मॉस। आगे बताएंगे। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी इतना देरी हो रहा है, ये कौन सी बात है। बताएंगे कैसा होता है, बताएंगे ये कैसा। आगे है, इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम, यानी देखिए इसमें क्या आता है ना कि इसमें वास्तविक जड़ पाया नहीं जाता, और इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित रहता। मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम होता किसमें, बैरोफाइटा में। कहता है जैसे में रिक्सिया। देखिए आगे इसमें है, ये देखिए ये कौन सी पौधा दिख रहा है, रिक्सिया वाला पौधा। देखिए ये वाला कभी एक देखे होगे, पता है कभी आहार पर रहता है ये वाला, पोखर पर आता है ये वाला, किनारवा में रहता है। इसको जब पकड़ेंगे तो लगेगा तो मोटा नहीं थोड़ा लगेगा, समझ में आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए क्या है पता है, ये क्या है, हाँ हाँ ये क्या है, ये माउस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माउस वाला है। और उसके बाद क्या है, मार्केसिया, मार्केसिया वाला है। देखिए ये देखिए मार्केसिया वाला है पौधा है। ये सब देखे आप लोग, देखिए देखे हैं बट आप लोग इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप लोग तीनों को देखे है ना, क्योंकि सब छाया जहाँ रहेगा वहाँ पे सब उगता है, छाया वाले। देखिए जहाँ पे आलू जो खेती होता है ना, आलू की खेती, उसमें देखिएगा तो ये सब रहेगा, ठीक है। या तो कोई आहार पर या पोखर पर साइड में ये सब रहेगा। नाम सुनकर आपको दिमाग उड़ जा रहा है, बाकी आप लोगों ने इसे देखे है। आइए अब क्या है, टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ना है, कहता है इस विभाग के पौधे का शरीर जड़ तना पातियों में विभाजित रहता है। इसका जड़ तना पातियों क्या होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, कह सकते हैं। इनमें संवहन मौजूद रहते हैं जिसके द्वारा जाल अन्य पदार्थ का स्थानांतरण। इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। अधिकांश छायादार नाम स्थान पे पाया जाता है। देखिए ये भी कहाँ होता है, छायादार वाला में होता है। और इन पौधे में बीज नहीं बनता, इसमें कोई बीज नहीं बनता, इसलिए इन्हें विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। इसमें बीज नहीं होता इसलिए इन्हें कुछ कहते हैं, विकसित बीज रहित पौधा। और सभी फर्न इसके उदाहरण देखिए, फर्न देखिए, ये देखिए, ये देखे होंगे आप लोगों ने, ये देखे आप लोगों ने। ये क्या है, टेरिडोफाइटा का जैसे में एग्जाम्पल है, क्या फर्न का पौधा दिख रहा होगा ये। इसमें देख के सही पत्तियां क्या होता है, एकदम अलग रहेगा, टिक्लियन रहेगा, पतला पतला क्या रहेगा, वो टिक्लियन रहता है ना, पतला पतला। देखिए ये वाला है। उपजगत आप बात कर रहा है क्या, फाइंड्रो गैम्स को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, जिम्नोस्पर्म, पहला क्या है, जिम्नोस्पर्म। देखिए इसमें क्या है, इन पौधों में फलों के भीतर नहीं बनते हैं, ये पौधा फल के भीतर नहीं बनता, इसलिए बीज के बाहर फल का कोई आवरण भी नहीं होता है।
यही कारण है कि ऐसे बीज को नग्न बीज भी कहा। नग्न बीज मतलब उसमें बीज नहीं होता है, बीज आवरण से ढका नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनावृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। इनमें फूल का अभाव होता है, इनमें फूल की कमी होता है, फूल की, इसमें फूल पाया नहीं जाता है। और ये पौधे में जड़, तना, पत्तियां का विकसित होता है। इन पौधे में जड़ के उदाहरण साइकस और पाइनस। साइकस और वही है साइकस पाइनस। देखिए साइकस, ये देखिए क्या चीज पौधा है? खजूर के है ये? नहीं नहीं, खजूर जैसा है बट ये खजूर का नहीं है। देखिए होंगे बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपना घर के पास में साइकस का पौधा लगाते हैं। वहां पर पार्क में देखे होंगे, पार्क में भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, बड़े बड़े पार्क में भी ओला होता है। अब बात करते हैं किसका? एंजियो स्पर्म। स्पर्म में क्या स्पर्श वहां पास लगा, स्पर्श लगा लिखा हुआ लगा था, क्या है? स्पर्श के स्पर्म, यहां माय की सा है जी। स्पर्म है ना, ये सब कोई लेकिन ध्यान लेकिन देता है, एक बात पर कहे से कोई सुनता नहीं है, सबका दिमाग डाइवर्ट रहता है। इतना हम तुरंत कैच करेगा वो, हमसे वो आदम आगे रहेगा, आगे कोई नहीं रहता है हमसे। हम देखते हैं। कहता यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ये पादप जगत का सबसे कौन? एंजियो स्पर्म। कुछ लिखा है जी, इसमें बीज हमेशा फल के भीतर होता है। कहाँ होता है? फल के भीतर। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं पौधे से होती है। बीज नहीं, बीज जा होगा। अब मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता यही पौधा का पड़ता है। समस्त प्रकार के अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जियां इन्हीं पौधे से प्राप्त होता है। इनमें भोजन का संचय या तो भ्रूणपोष में, बीज पत्रों में होता है। इनमें भोजन का संचय या तो भ्रूणपोष में, अरे यार ये तो वही बतिया फिर लिख दिया है। कहता है क्या? बीज पत्र की संख्या के आधार पर देखिए, इसे बीज पत्र के संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसको? एंजियो। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। पहला क्या है? एक बीज पत्री, एक होता है द्विबीज। एक बीज पत्री को बोलते हैं मोनाकॉटिलिडंस। मोनाकॉटिलिडंस। एक है द्विबीज पत्र, इसको क्या बोलते हैं? डाइकॉटिलिडंस। डाई मतलब डबल की बात कर रहा है। आइए पहला क्या? मोनाकॉटिलिडंस मतलब एक बीज पत्री की बात कर रहा है। आइए एक बीज पत्री क्या होता है? इनके बीज में केवल एक ही बीज पत्र मौजूद होते हैं। एक बीज पत्र उसको कहते हैं जिसमें कई बीज होता है? केवल और केवल एक बीज होता है, इसलिए इन्हें एक बीज। बताइए बहुत भारी है। एक बीज पत्री क्या होता है? जिस पौधे में एक बीज होता है। अब पतली पत्ती पर सिरा विन्यास समांतर होते हैं और इनके संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम फैले हुए रहते हैं, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद रहता है। और इनमें रेशेदार जड़ तंत्र होते हैं। इसमें ये कैसा होता है? रेशेदार जड़ तंत्र। अच्छा जैसे में क्या होगा एक बीज पत्री वाला में? क्या क्या? देखिए आम नहीं होगा, आम में तो एक ही को होता है उसमें बीज। अच्छा धान, कोची आस पास सब बोल देता है। बास, उसके बाद
नारियल, तार, ये सब क्या है? एक बीज, ये सब एक बीज वाले पौधा है। कैसे बीज वाले पौधा है? एक बीज वाले पौधा है। और ऐसा ही बात है, इनमें रेशेदार जड़ नहीं होता इस समय। देखो कतार में जड़ कैसा होता है? रेशा रहेगा। गेहूं में रेशा, धान में रेशा रहता है कि रहता है? जड़ से पकड़ लीजिए। बांस में वैसा ही रहता है। बांस मतलब बसेड़ को बोलते हैं बांस। ईख मतलब केतारी की बात कर रहा है। गन्ना, ताड़, ताड़ जिसे ताड़ निकलता है। नारियल देखें वैसा ही होता है। अब आइए बात क्या कहता है? द्विबीज, द्विबीज, द्विबीज पत्र की बात कर रहा है। इनके बीज में दो बीज पत्र मौजूद होते हैं, इसलिए इनको कुछ कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं। इनके पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास रहता है और इनमें पाए जाने वाले संवहन बंडल वाले आकार रूप में व्यवस्थित रहता है और इनका जड़ तंत्र आदि मूल एवं मुख्य शाखाओं के साथ फैला, जैसे में आम, लीची, बरगद, कटहल, ये सब क्या है? द्विबीज, द्विबीज, द्विबीज मतलब वही द्विबीजीय पत्र है, मतलब पौधा है। इसमें कितना होता है बीज? दो गो। हाँ, वृक्ष है। हाँ वृक्ष है। जैसे में आम, लीची, बरगद, कटहल, ये सब क्या है? द्विबीज पत्री वाला में आता है ये सब। आप देखिए इसमें क्या हम लोग पढ़ लिए पता है? देखिए एक बार ध्यान से सुनेंगे। इसमें इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इसमें हम लोग पादप जगत से आ रहे थे। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? पादप जगत। एक वैज्ञानिक था, उसको नाम था आइकलर। ये 1883 ईस्वी में पादप जगत को दो भागों में बांटे थे। कौन कौन भागों में बांटे थे? एक था क्रिप्टोगैम्स, एक था फैनरोगैम्स, है ना? देखिए एक था बाबू, एक था क्रिप्टोगैम्स और सेकेंड में था फैंड्रो, है ना? आप देखिए क्रिप्टोगैम्स कितने भाग में बटा हुआ था? ये देखिए 3 भाग में बटा हुआ था। कितने भागों में? देखिए कौन कौन? एक था थाइलोफाइटा और एक था ब्रायोफाइटा। तीसरा में था क्या था? टेरिडो, टेरिडो, इन हम लोग पढ़े थे अभी। आप देखिए ये वाला कितने भागों में? ये 2 भागों में था बटा हुआ। एक पहला, देखो ध्यान, देखो कहाँ ध्यान ही नहीं है। इतना मार मारेंगे ना जी दिमाग घूम जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं। फैंड्रोगैम्स कितने भागों में था? एक था जिम्नो, जिम्नो, जिम्नोस्पर्म था और एक था एनजीओ। अब पढ़ेंगे, पढ़े उतना आता है सबके। एनजीओ और था इसमें। अब देखिए ऐसा भी था कि जिम्नोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया था, ऐसा भी था। ध्यान नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है नहीं किसी को? नहीं था। अच्छा अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एक बीजपत्री अधिक किसका था? ना 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 देखो ना किसका था?
ना उससे पूछे, उससे पिछला वाला बुतरुआ से। तो किसको बटा गया था? बीज पत्र के आधार पर किसको बटा गया था? हाँ, इसका एंजियो स्पर्म को दो भागों में इसका बांटा गया था। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और फिर ये पहला वाला, और इसमें क्या था? द्विबीज, द्विबीज पत्री। अब नहीं था, इसमें इतना ही पढ़ाया गया है। ये जो क्लास चलाए हैं इसमें इतना ही था, ठीक है। बाकी फिर ये सब क्यों क्या करेंगे, आप लोग एक बार घर पे इस सभी को बारे में एक बार लिखेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। बाकी फिर इसमें आज के लिए इतना ही सेवा है। फिर आपको हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीका से बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपना।